Assalamualaikum student, a very good morning all of you. So today is second lecture of chapter number second. So in the last class we discussed about the preambling to Constitution of India. So today's topic is sovereign. तो आज हम सोवरेन के बारे में पढ़ेंगे. द वर्ड सोवरेन मीन सुप्रीम और इंडिपेंडेंट. सोवरेन का मीन क्या होता है? सुप्रीम और इंडिपेंडेंट. इंडिया इज इंटरनली और एक्सटर्नली सोवरेन. इंडिया इंटरनली और एक्सटर्नली सोवरेन है. एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर. एक्सटर्नली किस तरह से कि वो किसी भी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है. And internally it has a free government which directly elected by the people and make law that govern the people. और इंटरनली किस तरह से फ्री है वो कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उसे कौन चूज़ करता है? पीपल्स करते हैं और लॉज बनाए जाते हैं पीपल्स के लिए. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सोशलिस्ट. Even before the term was added by the 42 Amendment in 1976, the Constitution had a socialist content in the form of certain directive principles of state policy. क्या हुआ कि जब 42 अमेंडमेंट हुए थे 1976 में, इस सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. ये जो सोशलिस्ट है इससे क्या है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं ये जो टर्म है हमारा सोशलिस्ट. द टर्म सोशलिस्ट हेयर मीन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. इसका मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से दैट्स अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट गोल थ्रू डेमोक्रेटिक एवोल्यूशनरी एंड नॉन वायलेंस मीन्स. इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये कि वो एक अचीवमेंट करना, सोसाइटी के अंदर एक गोल बनाना जिसमें कि वो गवर्नमेंट जो रूल करे वो बिना किसी वायलेंस के करे. ठीक है. नॉन वायलेंस होना चाहिए. सेकुलर. सेकुलर मीन्स the relation between the government and the people which is determined according to the constitution and laws. सेकुलर का मतलब ये होता है कि एक ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करना जो गवर्नमेंट और पीपल के बीच में हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के अकॉर्डिंग हो. बाय द 42 amendment, the term secular was also incorporated in the preamble. 42 अमेंडमेंट में इस टर्म को जो है इनकॉर्पोरेटेड किया गया था प्रिम्बल में. सेकुलरिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द गवर्नमेंट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन. और सेकुलरिज्म का जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें गवर्नमेंट जो है सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट देती है इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. ये नहीं कि किसी भी रिलीजन को ज़्यादा वैल्यू देती हो किसी को कम देती हो, बल्कि सारे रिलीजन को इक्वल वैल्यू दी जाती है. डेमोक्रेटिक. कम टू द लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड इट्स लास्ट पार्ट गिव टू अवर सेल्फ इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो प्रीएम्बल है उसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो यही है. हम लोग एक कौन है? इंडियंस हैं, जो इसके लास्ट पार्ट तक हम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. क्लियरली इंडिकेटेड द डेमोक्रेटिक स्प्रेड इन्वॉल्व इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो इस बात से हमें क्लियर हो जाता है, इंडिकेट करती है कि डेमोक्रेटिक जो फैला हुआ है वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तक है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. The people of India elected their government at all level. इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें लोग अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज़ करते हैं हर लेवल पे, चाहे वो यूनियन हो, स्टेट हो या लोकल हो. बाय सिस्टम पॉपुलर नोन एज. और ये जो सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं? वन मैन वन वोट. यानी एक आदमी का एक ही वोट होता है और एक ही वैल्यू रखता है ना. वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इक्वल वैल्यू. ठीक है. तो यही है हमारी डेमोक्रेसी का मेनली मोटिव जो है कि हर किसी को एकदम इक्वलिटी देना. किसी को भी किसी भी चीज़ के बेस पे, जैसे कास्ट, रिलीजन, कलर, किसी के भी चीज़ बेस के ऊपर हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. ओके.